हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब एनएम जीएनएम 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यह वीडियो में रिवीजन के पर्पज से होगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए में हो गया रॉबर्ट हुक, बी में हो गया रॉबर्ट ब्राउन, सी में हो गया कामिलोवो गोल्गी, डी में हो गया डी डुबे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्गी काय की खोज की किसने की? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट हुक, बी में हो गया रॉबर्ट ब्राउन, सी सी में हो गया कार्ल नाकामी लोगो गोल्गी, डी में हो गया डी डुबे। ऑप्शन सेम है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कामिलो गोल्गी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की? ऊपर की जैसा ऑप्शन सेम है, सेम में है। ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी डुबे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो प्रोटीन तथा फास्फोलाइड का बना होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में हो गया सेल मेम्ब्रेन, बी में हो गया न्यूक्लियस, सी में हो गया साइटोप्लाज्म, बी में हो गया लाइसोसोम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कोशिका कला का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में हो गया कोशिका को नियमित आकृति प्रदान करना, बी में हो गया कोशिकांगों की रक्षा करना, सी में हो गया भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, और डी में हो गया अन्य कोशिकाओं का भक्षण करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अन्य कोशिकाओं का भक्षण करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए में हो गया आरबीसी, बी में हो गया डब्ल्यूबीसी, सी में हो गया मोनोसाइट, डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। इसका पहले क्वेश्चन के देखिए, इनमें से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कोशिका द्रव में पाए जाने वाली जूते के समान आकृति की रचना है। ए में हो गया लाइसोसोम, बी में हो गया राइबोसोम, सी में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, सी में हो गया गोल्गी अपार्टस अपार्टस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका के कार्य हैं। ऑप्शन ए में हो गया श्वसन, बी में हो गया शरीर के हिस्सों की मरम्मत, सी में हो गया उत्सर्जन, डी में हो गया सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन में बनने वाला पुत्री कोशिकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए में हो गया 1, 2, बी में हो गया 2, और सी में हो गया 3, डी में हो गया 4। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, चलिए समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में केंद्रक की केंद्रीय कला विलुप्त हो जाती है? ऑप्शन ए में देखिए पूर्वावस्था, बी में हो गया मध्यावस्था, सी में हो गया पश्चावस्था, और डी में हो गया अंतिम अवस्था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्यावस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम दो भागों में विभाजित हो जाते हैं? ऑप्शन ए में हो गया पूर्वावस्था, बी में हो गया मध्यावस्था, सी में हो गया पश्चावस्था, डी में हो गया अंतिम अवस्था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चावस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए में हो गया 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरल सल की उपकला उत्तक नहीं पाया जाता है। सिंपल इकोमोस इपिथीलियम उत्तक नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए में हो गया हृदयावरण में, बी में हो गया फुफ्फुस की, और सी में हो गया रक्त वाहिनियों में, और डी में हो गया गुर्दे की नलिकाओं में। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गुर्दों की नलिकाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन। सरल घनाकार उपकला उत्तक सिंपल कुबाइलोइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में हो गया गुर्दे की नलिकाओं में, बी में हो गया रक्त वाहिनियों में, सी में हो गया लसिका वाहिनियों में, और डी में हो गया हृदयावरण में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुर्दे की नलिकाओं में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रोमाभी सरल उपकला उत्तक पाया जाता है। क्लिएटेड सिंपल इपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। क्या चीज में पाया जाता है? ऑप्शन ए में हो गया आहार नाल में, बी में हो गया फैलोपियन नलिका में, सी में हो गया गुर्दे की नलिकाओं में, और डी में हो गया रक्त वाहिनियों में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फैलोपियन नलिका में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह उत्तक मूत्र व मूत्र वाहिनियों की भीतरी भित्ति पर पाया जाता है और मूत्राशय के भरे होने पर यह फैल जाता है। क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू, लाइटेड सिंपल इपिथेलियम, सी में हो गया, बी में हुआ था, सी में हो गया था ट्रांसनेलर इपिथेलियम, डी में हो गया सिंपल कोलोमर इपिथेलियम। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसिटन इपिथेलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? ऑप्शन ए में हो गया इपिथेलियम टिश्यू, बी में हो गया कनेक्टिव टिश्यू, सी में हो गया लेयर टिश्यू, डी में हो गया एडिपोज टिश्यू। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए जन्मे शिशु न्यूबॉर्न बेबी में सबसे अधिक कौन सा उत्तक पाया जाता है? जब जो बच्चा का जन्म होता है उसको नया कहते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा उसमें उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन ए में है व्हाइट एडिपोज टिश्यू, बी में है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, सी में है इलास्टिक टिश्यू, और डी में है एलोलर टिश्यू, अरेलोलर टिश्यू। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन। हृदय को चारों ओर से घेरे रहती है। क्या घेरे रहती है? प्लेरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, डी में हो गया साइनोबाइल मेम्ब्रेन। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पेरिकार्डियम। ठीक है, ओके, धन्यवाद।